हाय गाइस, मैं एक बार फिर लेके आया हूँ ग्रेड सीट। गाइस ये हाईवे प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा काम करता है, तो हम ग्रेड सीट मेकिंग करेंगे। तो गाइस ध्यान से देखिएगा। हम नया सीट ले लेते हैं, एक एम्बैंकमेंट टॉप के लिए बनाएंगे हम। तो गाइस एक ग्रेड सीट जो है ना, एक तरफ RHS LHS का कैम्बर रहता है। कैम्बर तो आपको मिला ही होगा, और FRL होता है और स्टेशन होता है। एम्बैंकमेंट टॉप के लिए बनाएंगे तो गाइस हमारा एफ आर एल जो होता है BC से चालू होता है। BC, DBM, WMM, GSB। गाइस ये क्या है, ऊपर का लेयर है और हम बना रहे हैं नीचे के लेयर के लिए। तो सब ग्रेड को शॉर्ट में लिखूँगा, सब ग्रेड। उसके बाद आएगा एम्बैंकमेंट। EMB लिखा हूँ, लेकिन समझिए वो एम्बैंकमेंट है। यहाँ तक आना है। तो यहाँ तक आने के लिए गाइस इसका थिकनेस होता है 40 mm का, इसका 60 mm का। WMM का होता है गाइस 250 mm का। हमारा जो WMM का वेट होता है वो 250 mm का होता है। और उसके बाद 230 का, और कई प्रोजेक्ट में 200 का भी रहता है GSB। तो इसको कंट्रोल लेन के साथ नंबर में जाएंगे, कस्टम कर देंगे, नंबर करेंगे, नंबर 2 करते हैं, तीन करते हैं। इससे क्या है, दिखना भी चाहिए कितना थिकनेस का। 40 mm, 60 mm, 250 mm, 230 mm और 500 mm। एम्बैंकमेंट को इसलिए नहीं ले रहा हूँ गाइस, क्योंकि मुझे टॉप तक ही जाना है, उसके टॉप तक ही जाना है। समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके टॉप तक ही जाना है। सब ग्रेड का थिकनेस देखो 500 का है, तो अगर मैं सब ग्रेड का थिकनेस लूँगा तो पूरा एम्बैंकमेंट का टॉप में ही जाऊँगा, है ना। तो FRL जो होता है हमारा BC होता है, सबसे ऊपर वाला लेयर BC हमारा बिटुइन कंक्रीट। उसके बाद इन सबको जोड़ने के बाद हम चले जाएंगे एम्बैंकमेंट टॉप में। इन सबको जोड़ेंगे, तो इन सबको जोड़ने के बाद घटा देंगे FRL से, तो हम लोग चले जाएंगे सीधा नीचे, है ना। तो जैसे मान लीजिए इसका मोटाई है इसका मोटाई है, मान लीजिए इस इन लेयरों का ये थिकनेस है, समझिए गाइस। ऐसे समझाऊंगा कि समझ भी आना चाहिए, मैं सब चीज़ समझाऊंगा इसी में। ये इसका मोटाई है, तो सारे मोटाई को मैं जोड़ूंगा, तभी ना मैं नीचे जाऊंगा माइनस करने से FRL से, है ना। तो ऐसा हमारा सीड बनता है। देखिएगा, इस स्क्रिप्ट बिल्कुल ना करिएगा, एक एक चीज़ सिखाऊंगा। इससे क्या है, आपको भी पता होना चाहिए कि हाँ क्या हो रहा है। तो चलो जोड़ देते हैं, सम करते हैं। इक्वल लगा के सम किए, 1.080 मतलब 1 मीटर 80 mm है। 1 मीटर 80 mm सबको जोड़ने के बाद हुआ है 1080। ये हो गया। तो गाइस देखिए, ये हमारा बेड हुआ, ये हमारा उसकी थिकनेस हुआ। तो जाहिर सी बात है एम्बैंकमेंट टॉप के लिए बना रहे हैं, तो 1 मीटर 080 जाएंगे नीचे FRL से। और FRL तो हमें मिला होता है ना, कैम्बर के साथ। RHS कैम्बर LHS, चलो इसको फैला देते हैं। इससे क्या है कि हमारा ऑफसेट मतलब होता है गाइस दूरी, विड्थ। ऑफसेट डालेंगे, लेकिन यहाँ परसेंट में डला रहा है, मैं जर्नल कर देता हूँ क्योंकि वो परसेंट में है ना ऊपर वाला, इसीलिए इसको हम फॉर्मेटिंग कर देंगे। फॉर्मेट पिंटरेट, ये हो गया 0.1.75, 2.5, 3.5। गाइस ये आपके प्रोजेक्ट में मिला होगा, ये ऑफसेट होता है। तो 6.5 और एक और आएगा 7.16। हमारा प्रोजेक्ट में 7.16 है। ये भी कैसा आया गाइस, ये भी मैं बताऊंगा 7.16 कैसे आता है। कोई नहीं बताएगा, मैं क्लियर बताऊंगा। क्या आता है कि हमारा जो है ना रोड में होता है 1/2 का स्लोप, है ना। 1/2 का स्लोप मतलब अगर मैं 1 मीटर नीचे जाऊंगा, समझिए कि मैं अगर 1 मीटर नीचे जाऊंगा, ठीक है, 1/2 का स्लोप समझिए। 1 मीटर अगर मैं नीचे जाऊंगा तो मैं बाहर जाऊंगा 2 मीटर। अब समझेगा इस, ये है 1/2 का स्लोप। जैसे 1 मीटर मैंने नीचे गया तो 2 मीटर मैं बाहर जाऊंगा। तो यहाँ पे जैसे
हमारा 10 मीटर का रोड है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ 10 मीटर का रोड है, टोटल 10 मीटर का रोड, 10 मीटर का रोड है, मान जाइए 10 मीटर, नहीं मीटर नहीं लिखता हूँ पूरा में, एम बस लिख देता हूँ, मीटर का रोड है। शॉर्टकट में समझाऊंगा, समझ भी आना चाहिए आपको, ऐसे समझाऊंगा। तो मान लीजिए ये मज़ा भी नहीं आ रहा है, थोड़ा काट देता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ ताकि आपको भी समझ आना चाहिए। एक बॉल डालते हैं, ये मान लीजिए 10 मीटर का है, इसमें भी उतना मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन लिख के देखते हैं एक बार। अब गाइस ब्लैक बोर्ड रहता तो मैं क्या है ब्लैक बोर्ड से ही समझा देता, लेकिन ये सबको काट दो, फिर से मैं अच्छा टाइप में समझाऊंगा। मर्च कर दो, इसको भी काट दो, मर्च कर देते हैं, इसको काट देते हैं। अब फिर से समझाता हूँ। 1.080 हम लोग BC से गए हैं, ठीक है ना गाइस, 1.080 हम लोग BC से, याद रखना इम्बैकमेंट के लिए जा रहे हैं। तो इसको कर देते हैं एक कलर, ये समझिए, ये है ब्राउन कलर करते हैं, ये है आपका 10 मीटर का रोड, मतलब हम लोग बना रहे हैं, ठीक है गाइस, 10 मीटर का रोड हम लोग बना रहे हैं, मान जाइए। तो मेरा क्या है, मेरे प्रोजेक्ट में 10 मीटर का वाला रोड है, तो ये 10 मीटर का रोड है, और ये 1.5 का शोल्डर है, ये हमारा शोल्डर हुआ, ये हमारा एक एक साइड का लेंथ होगा, तो एक एक साइड का लेंथ होगा 3.5 3.5 3.5 3.5, है ना। टोटल 10 मीटर हुआ गाइस, टोटल 10 मीटर का रोड है, मान लीजिए 10 मीटर का रोड है, 3.5 एक साइड का, और ये सेंटर से हम नीचे जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं नीचे, 1.080 नीचे जा रहे हैं। लाइक करना ज़रूरी है गैस, लाइक नहीं करोगे मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, मैं और दोबारा मैं ऐसे नहीं बना पाऊँगा वीडियो, इसीलिए लाइक करना। 1 पॉइंट अगर मैं नीचे जा रहा हूँ, तो मैं पहले ही बताया था कि 1 मीटर अगर मैं नीचे जाऊँगा, अगर मैं 1 मीटर नीचे जाऊँगा, इस बार कलर करता हूँ, 1 मीटर नीचे जाऊँगा, तो मैंने बोला था इधर भी 2 मीटर जाऊँगा, बोला था गाइस, बोला था कि नहीं, हाँ या ना बोलो, पहले ही बता दिया था कि मैं 1 मीटर अगर नीचे जाऊँगा तो जाहिर से बात है मैं बाहर भी 2 मीटर जाऊँगा, 1/2 का स्लोप है, तो 1.75 कैसे आया, ध्यान से देखिए, कोई नहीं समझाएगा गाइस मेरे जैसा, मैं पहले बता रहा हूँ। और ये जो एक्सेल है, इसमें खोल के समझाऊंगा कि एक्सेल का और बनाऊंगा मैं वीडियो, उसमें आप देखना, बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा एक्सेल कोचिंग का। तो 1.0 से हम लोग नीचे गए, तो जाहिर सी बात से इसका दोगुना कर देंगे, है ना। अगर मैं दोगुना करूँगा, 1/2 का स्लोप है, दोगुना कर देता हूँ भाई, 1 मीटर अगर नीचे जा रहा हूँ, 2 मीटर बाहर जा रहा हूँ, तो एक मीटर 80 जा रहा हूँ नीचे, तो 2 मीटर गया और 160 और गया, है ना। तो 5 मीटर का रोड हुआ टोटल, वहाँ से वहाँ एक साइड का कितना मीटर का हुआ, 5 मीटर का रोड हुआ RHS का, ठीक है ना गाइस, 5 मीटर का रोड हुआ, मान जाइए टोटल। तो इन दोनों को जोड़ दूंगा, कितना है 7.16 भाई, 5 मीटर का पहले से ही रोड है ना, ऊपर वाला टॉप लेयर जो तुम्हारा है 5 मीटर का है रोड, शोल्डर छोड़ के, शोल्डर को नहीं डालेंगे, क्योंकि शोल्डर को इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि शोल्डर जो है GSB के बाद ही बनता है। तो दूसरा चैप्टर फर्स्ट चैप्टर बता दिया, दूसरा चैप्टर में क्या होगा, दूसरा वाले में ये पेस्ट कर देता हूँ, इससे क्या है, ये सब ग्रेड तक ही जाना है गाइस, सब ग्रेड का बॉटम तक ही जाना है, उससे ज़्यादा नहीं जाना, सब ग्रेड तक गए। कलर भी कर देता हूँ यहाँ पे, रुकिए, ये सब ग्रेड तक जानते हैं, इसको कलर कर देते हैं पहले, ये सब ग्रेड बॉटम तक गए हैं, ठीक है गाइस, ऐसा नहीं है सब ग्रेड तक लिया हूँ, टॉप तक ही लिया हूँ, उसका थिकनेस ले रहा हूँ, मतलब उसका बॉटम ले रहा हूँ, सम कर देते हैं, ये सम 1.080। अब समझिए 1.080 है तुम्हारा, तो ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ से वहाँ तक का थिकनेस है। अब मैं लूँगा टोटल कितना पार्ट है, मतलब कितना भाग है हमारा रोड का, कितना भाग है, तो रोड का कितना भाग है, तो एक शोल्डर हुआ, एक साइड हुआ, है ना, एक साइड हुआ ना, ये शोल्डर एक साइड, इधर भी वैसी है, एक साइड एक शोल्डर, है ना, तो टोटल हो गया 4। तो टोटल अगर 4 हुआ गाइस, तो समझिए यहाँ 4 लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं,
टोटल हमारा विड्थ पार्ट है 4 है, तो इसको करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इसलिए करूँगा क्योंकि चारों को एक साथ लूँगा, उस थिकनेस में चारों को एक साथ लूँगा। तो क्या हुआ 4.32 ये आया गाइस। अब टोटल जो लेंथ है हमारा रोड का, कितना टोटल लेंथ है वो भी तो डालना पड़ेगा ना। तो 10 मीटर का रोड है, समझिए यहाँ से यहाँ तक टोटल है 10 मीटर का रोड। 10 मीटर का रोड है तो इसको प्लस कर दूंगा। प्लस इसलिए करूंगा क्योंकि टोटल पोजीशन में 10 मीटर का रोड है, इसलिए मैं प्लस करूंगा। जो आया है 4 और 1 मीटर में उसको मैं प्लस कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। प्लस कर देते हैं, ठीक। अब ये बोथ साइड का आया गाइस। बोथ साइड का इसलिए आया क्योंकि हमने 10 मीटर का रोड लिए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, बोथ साइड के लिए अगर एक साइड चाहिए मुझे, बोथ साइड एम्बैंकमेंट लिख देता हूँ, एम्बैंकमेंट, ठीक है। ये हमारा बोथ साइड का है। अब डिवाइडेड बाय 2, भाई जाहिर सी बात है वो दोनों साइड का है, मतलब दोनों साइड का एक साथ है कि नहीं। तो डिवाइडेड बाय 2 किया, एक साइड का निकल गया, है ना, वन साइड, बस ऐसा। और क्या, ऐसा विड्थ सबका निकलेगा। ऐसा नहीं है आप सबका 1/2 का स्लोप देंगे ना, सबका निकलेगा। ऐसा नहीं है BC DBM और WMM को छोड़ के, क्योंकि इसका स्लोप बेंड पोर्शन में नहीं रहता, इसका स्लोप सीधा सीधा रहता है, उसका अलग निकलता है। मैं नीचे वाले लेयर का बताया हूँ। चलो इसमें लिख देते हैं LHS, ठीक है ना गाइस। LHS का है, ARHS का कैम्बर है। तो पहले तो इसमें LHS लिखें और सेकंड उसका विड्थ डालें, फिर राइट साइड का भी विड्थ डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही साइड का बनेगा, पर ये सारे को एक साथ ही काटना पड़ेगा, ये सब सारे को। खैर बताया गाइस, कितना नीचे जाना है FRL से, 1 मीटर 80 mm इतना ही जाना है, 1 मीटर 80 इतना ही जाना है और नहीं जाना है ज़्यादा। तो एम्बैंकमेंट के लिए FRL है। अब गाइस मेरा क्या है, जो GSB है ना वो 230 mm का है। तो आप लोगों के प्रोजेक्ट में 200 का होगा, तो अगर 200 का होगा तो 30 mm वहाँ से माइनस हो जाएगा, है ना। तो इसको RHS लिखते हैं, ये RHS के लिए बन गया। सेंटर बॉर्डर डाल देते हैं। देखिएगा इसे छोटी छोटी चीज़ है, इसको तो आपको आता ही होगा, तो बॉर्डर को नहीं बता रहा हूँ। खैर एक्सेल का जब मैं बनाऊँगा तो उसमें सीखना गाइस, बेहतरीन एक्सेल सिखाऊंगा। इससे क्या है, आपको आपकी कंपनी वाले बोलेंगे भी कि हाँ भाई मास्टर है, एक्सेल मास्टर है। आपको खोल के कोई यूट्यूबर जो है ना नहीं सिखाएगा गाइस, मैं सच बता रहा हूँ ये बात। अरे यार एम्बैंकमेंट इधर छूट गया है, चलो कोई बात नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। ऐसे कर लेना गाइस, इस टाइप से फॉर्मेट बना लेना। ये राइट साइड और ये स्टेशन काट देते हैं, यहाँ डाल देते हैं चाइनीज और दोनों में डालेंगे इन दोनों में डालता हूँ। इसमें लिख देते हैं गाइस डिजाइनिंग स्टेशन, ऐसे कुछ लिखेंगे इसमें, ठीक है ना गाइस। आप लोग जैसा है वैसे लिखना, ऐसा नहीं है कि मेरे ही जैसा एकदम कॉपी कर देना। और मैं तो पहले ही दिखाया ना, मेरे पास है पहले से स्ट्रिप चार्ट मैंने बना के रखे हैं। इससे क्या है, काम में तेज़ी होता है और डाटा लाने में तेज़ी होता है। और इसके बाद वर्कूप भी सिखाऊंगा गाइस, बहुत बेहतरीन वर्कूप। ये LHS है और वो RHS है, ठीक है ना गाइस। ये 0 है, मतलब 0 बोले तो 0 की वैल्यू, मतलब सेंटर लाइन, ठीक है ना गाइस। तो BC से अगर मैं जाऊँगा, कलर आ रहा है, इन सब में कलर आ रहा है, फॉर्मेटिंग करने दीजिए। क्योंकि उतना टाइम मैं जब उसको कॉलम को इंसर्ट किया ना, तो इसीलिए उसमें वो कलर आ रहा है गाइस, क्योंकि उसका कलर हम लोग इंसर्ट करते वक्त तो कलर वाली ऑप्शन से ही किए ना, सी कॉलम से किए, इसीलिए। तो ये हो गया। तो BC से अगर मैं एम्बैंकमेंट तक जाऊंगा, एक बार और बता रहा हूँ, एम्बैंकमेंट तक अगर मैं जाऊंगा, अगर मैं नीचे जाऊंगा तो मुझे एम्बैंकमेंट तक जाना है, उसको उस पार नहीं जाना है, उसकी मोटाई नहीं लेना है।
तो इसको काट देता हूँ। आप समझ तो गए हैं। BC से FRL से अगर मैं इम्बैकमेंट तक जाऊंगा, इम्बैकमेंट टॉप के लिए अगर बनाऊंगा तो मैं सब ग्रेड तक ही जोड़ूंगा 1.080, है ना गाइस। आप लोग भी अपना थिकनेस जोड़ देना और इसमें FRL में माइनस कर दूंगा 1.080। ये नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा, ठीक है ना गाइस। थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा, इससे क्या है आपको फार्मूला भी समझ आना चाहिए। इक्वल देन B4 1.080 माइनस कर दिया। ये हमारा सेंटर लाइन बन गया, सेंटर, उस जगह का सेंटर। इम्बैकमेंट टॉप जैसे हम बनाएंगे उस जगह का सेंटर हमने बना लिए इस टाइप से। देखिए गाइस, ये देखिए मैं कुछ नहीं किया, FRL से बस माइनस कर दिया। अब ये बोल रहा है 2.5% माइनस कैम्बर, माइनस कैम्बर है, क्या ऐसे बात कर रहा है। मैं माइनस में हूँ, मैं 723 हूँ, तो नीचे डाउन डाउन होते जाऊँगा, मतलब कम कम होते जाऊँगा, मतलब लेंथ के हिसाब से होते जाऊँगा कम कम। तो अगर इसको तोड़ूँगा मैं 100 से अगर डिवाइड कर दूँगा तो 25 mm आता है, 25 mm। 25 mm आएगा गाइस। मैं डबल लिख रहा हूँ, फिर डबल लिखा गया, छोड़िए 25 mm लिखता हूँ। 25 mm, मात्र 25 mm गुना होके, मतलब लेंथ के साथ अगर मैं उसको गुना करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो सेंटर से 118 mm, मतलब 18 mm नीचे रहेगा, सेंटर से नीचे रहूँगा बोल रहा है वो। मतलब 723 है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ 1875 इतना ही नीचे रहूँगा बोल रहा है वो सेंटर जो है। क्योंकि मेरा देखिए गाइस कैम्बर माइनस में, अब देखते हैं इसमें फार्मूला डालते हैं। ये डाल दिए, इससे मैं नीचे रहूँगा, तो माइनस में हमारा कैम्बर है, प्लस डाल दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, कैम्बर डाला, गुना किया किससे, लेंथ से, बस जाहिर सी बात है उसके विड्थ से मैं गुना कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस कर दिया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, अगर प्लस प्लस आएगा तो प्लस ही होगा, समझिए गाइस। अगर प्लस प्लस वहाँ पे होगा, इसको नंबर दे देते हैं 3 नंबर पहले, समझिए। ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, इसको समझिए। अगर मैं प्लस प्लस करूँगा तो प्लस में जाएगा, इसीलिए मैं उसमें प्लस किया हूँ, माइनस नहीं किया हूँ। इसको खींच देंगे। अब देखिएगा इसका भी बना देते हैं वैसी सेम, -1.080, उसका जीरो का वैल्यू RHS का, इसको भी खींच देते हैं पकड़ के। लॉक इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लॉक नहीं होना चाहिए हमारा, तो इसको भी ऐसे दे देता हूँ ताकि लगना चाहिए हाँ ग्रेड सीट है। ये बन गया आपका 0 का और 75 का। अब क्या करूँगा, अब इसको लॉक करेंगे। ये डब्बा नहीं हिलना चाहिए क्योंकि उस जगह से वो हटना ही नहीं चाहिए। लॉक कर दिया F4 से, F4 से आप लॉक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। F4 से लॉक करना है, F4 से की बटन, वो लॉक हो जाएगा। देखिए अगर मैं लॉक नहीं करता तब दिखाता हूँ कैसे होता है। देखिए काट देते हैं लॉक को, एक काट दिए, अब खींचते हैं, है ना, है कि नहीं। लॉक नहीं हुआ तो भाई हमें विड्थ को लॉक करना पड़ेगा ना, है कि नहीं। अगर उसको मैं खींचूंगा तो भी से हो जाएगा वो, ठीक है गाइस। तो ऐसे बनाना। और देखिए मैं ऊपर वाले को खींचा हूँ, नीचे का वैल्यू गलत आया वो मुझे भी पता है। देन आप ऐसे ही बनाना, लॉक करके बनाना और खींच देना बस, और कुछ नहीं करना है गाइस। कंट्रोल एंड करेंगे, कंट्रोल एंड से भी डायलॉग बॉक्स निकल के आता है, 3 पॉइंट डाल देंगे ऐसे। इसका भी बना लेते हैं वैसे, सेम करेंगे, प्लस ब्रैकेट ओपन, कैम्बल ले लेंगे, मल्टीप्लाई विड्थ से, ब्रैकेट क्लोज, ये लॉक करना नहीं भूलिएगा। ये हो गया हमारा। तो आप ऐसी सबको करना, पूरे को ऐसी सेम करना। इससे क्या है गाइस, देखिए प्लस में करता हूँ, देखिए बलद गया ना, प्लस में है ना। तो ये बात है, नीचे का वैल्यू नहीं बदलता है, क्यों, ये जो 0.75 है उसका वैल्यू नहीं बदला है, लेकिन सब बदल गया गाइस, आप टेंशन नहीं, आप सीख जाओ बस, इतना ही काफ़ी है। तो ऐसे ही सबको बनाना गाइस, पूरे को वैसे ही बना लेना। ठीक है, इसको खींच देता हूँ,
ये शॉर्टकट कर रहा हूँ, कुछ नहीं। कैम्बर को कैम्बर में रखूँगा, ठीक है ना गाइस। ये कैम्बर को कैम्बर में रखेंगे, एफ को एफ में, और पॉइंट को पॉइंट में। एफ मतलब जीरो का एफ वो इम्बैकमेंट का है, को एफ बोलते हैं फिलहाल के लिए। ऐसे ही कर देंगे, ठीक है गाइस। तो ऐसे ही बनाना आप भी। सो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक करना ना भूलिएगा गाइस। मैंने आपको इतना अच्छा स्ट्रिप चार्ट बना के, नहीं स्ट्रिप चार्ट बोल दिया था, आई सॉरी, ग्रेड शीट बना के दिखाया। अभी लेवल शीट भी बोलेंगे तो लेवल शीट भी बना के दिखाऊंगा, तो मैसेज कर देना गाइस। लेवल शीट सिर्फ चाइनेट डालेंगे, पूरा लेवल शीट बनेगा, ऐसे हम लोग बनाएंगे अगली वीडियो में। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो अगर मैं डालूँ तो देखने के लिए ना भूलेंगे। तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि वो आएगा, नोटिफिकेशन आएगा गाइस। धन्यवाद बहुत।